राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा पर उद्यापन कैसे करें। जिन्होंने पूरा महीने वैशाख के स्नान दान व्रत के नियम लिए हैं वो उद्यापन कैसे करें। जिन्होंने अंतिम 5 दिन ये सब कार्य किए हैं वो उद्यापन कैसे करें। वैशाख पूर्णिमा पर उद्यापन करने से सभी जो जानकारी है वो आज की इस वीडियो में हम लेंगे। वैसे तो साल में जितनी भी पूर्णिमा आती हैं, जितनी भी पूर्णमासी आती हैं, सबका ही अपना महत्व होता है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है क्योंकि हम जानते हैं कि वैशाख मास तो खुद में ही कितना महत्वपूर्ण मास है। ये भगवान विष्णु का प्रिय मास है जिसको इन्होंने अपना नाम दिया है। इसलिए वैशाख मास को माधव मास या मधुसूदन मास भी कहते हैं। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा का भी अलग ही महत्व है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का ही 9वां अवतार भी माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना, व्रत करना, पितरों के निमित्त तर्पण करना, इन सब का बहुत ही विशेष महत्व है। इन सब के बहुत ही अच्छे फल हमें मिलते हैं। चलिए अब बिना देर किए हम वैशाख उद्यापन की विधि के बारे में चर्चा करते हैं। जिन लोगों ने वैशाख मास में पूरे महीने किसी भी तरह के नियम लिए हैं वो वैशाख पूर्णिमा वाले दिन उसका उद्यापन करते हैं। जिन्होंने 5 दिन के नियम लिए हैं वो भी उद्यापन करेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जिन्होंने पूरे वैशाख मास कुछ भी नहीं किया है उनको भी वैशाख पूर्णिमा के दिन दान अवश्य करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करें। अगर नदी स्नान ना कर सके तो घर पर ही स्नान करें और उसके बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान ज़रूर करें। ये मैं उनके लिए भी कह रही हूँ जिन्होंने पूरा महीने कुछ नहीं किया है, वो भी वैशाख पूर्णिमा पर ये ज़रूर करें। वैशाख पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है। नारद पुराण में बताया गया है कि वैशाख पूर्णिमा पर जो भी जितना धन ब्राह्मण को देता है उसको उतने ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन जल से भरे हुए घड़े, कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू, पकवान, मौसमी फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन किया गया दान गोदान के समान फल देने वाला होता है। इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन सत्य विनायक व्रत भी रखा जाता है। सत्य विनायक व्रत धर्मराज की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। सत्य विनायक व्रत रखने से यमराज प्रसन्न होते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन यमराज के निमित्त भी दान देना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा पर व्रत रखने से दरिद्रता दूर होती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने परम मित्र सुदामा को इसी दिन व्रत रखने का विधान बताया था जिससे उनकी दरिद्रता दूर हुई थी। अब इस दिन क्या कैसे करना है ये विधि जान लेते हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। जिन लोगों ने पूरे मास स्नान का नियम लिया है वो भी, जिन्होंने 5 दिन स्नान का नियम लिया है वो भी, और जिन्होंने पूरा महीने कुछ भी नहीं किया है वो भी वैशाख पूर्णिमा वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। कोशिश करें कि आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकें। अगर ये पॉसिबल ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। अगर आप पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं वैशाख पूर्णिमा वाले दिन तो पितरों का तर्पण ज़रूर करें। इस दिन पितरों का तर्पण करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। स्वच्छ कपड़े पहनें। उसके बाद सूर्य भगवान को पहली किरण के साथ जल अर्पित करें। इसके बाद एकादशी के दिन की तरह ही अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं उनको बढ़िया पंचामृत से स्नान कराएं। उनको पीले वस्त्र धारण करवाएं। चंदन लगाकर उनका सुंदर श्रृंगार करें। फिर भगवान को फल, फूल, नारियल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। याद रखें, पूर्णिमा के दिन तुलसी दल तोड़े नहीं जाते, इसलिए पहले से ही तुलसा जी को तोड़कर रखें। तुलसा जी 13 दिनों तक बासी नहीं मानी जाती है।
भगवान के सामने तिल के तेल की ज्योत प्रज्वलित करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन तिल के तेल का विशेष महत्व है। इस दिन घर में पकवान बनाएं। पकवान ना भी बना रहे हों तो इस दिन खीर ज़रूर बनाएं। ये दिन माता लक्ष्मी को भी बेहद प्रिय है। वैशाख पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से दरिद्रता दूर करने का दिन होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मखाने की खीर, चावल की खीर या किसी भी तरह की सफ़ेद मिठाई का भोग ज़रूर लगाएं। भगवान को भोग लगाकर इस प्रसाद को सभी लोगों में बांटें। पूर्णमासी की पूजा करें। भगवान सत्यनारायण की कथा करें। भगवान सत्यनारायण का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। भगवान की आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ भी ज़रूर करें। पूजा में हुई किसी भी तरह गलती के लिए भगवान से क्षमा ज़रूर मांगें। घर में सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद तुलसी महारानी की पूजा करें। इस दिन आप घर पर हवन का आयोजन भी कर सकते हैं। पंडित जी को बुलाकर उनसे हवन करवाएं, उनको भोजन खिलाएं। अगर आप पंडित जी को घर पर नहीं बुला रहे हैं तो खुद भी घर पर तिल से हवन कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन तिलों से हवन करना बहुत अच्छा होता है। घर पर ही तिलों से हवन कैसे किया जा सकता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप तिल से हवन कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 108 बार आहुति दें। अच्छा, एक बात और, वैशाख मास का आपने महात्म जिससे भी सुना है उसको धन से पूजित करें। ये हमने वैशाख महात्म में सुना था। अगर आपने मुझसे वैशाख महात्म्य सुना है तो मेरे नाम से 11 या 21 रुपये मंदिर में चढ़ा दीजिए। और अगर आपने खुद से भी वैशाख महात्म्य किसी पुस्तक में से पढ़ा है तो भी 11 या 21 रुपये मंदिर में ज़रूर चढ़ाएं। इसमें इतने ही रुपए होते हैं, इससे ज़्यादा रुपए नहीं होते, लेकिन महात्मा के नाम के रुपए मंदिर में ज़रूर चढ़ाएं। इसके साथ अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो 1, 3 या 5 ब्राह्मण को घर पर बुलाकर जिमाएं। अगर पॉसिबल ना हो तो मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। अगर खाना नहीं बना पा रहे हैं तो सूखा सामान, जिसे सीधा कहते हैं, वो ही मंदिर में भिजवा दीजिए। लेकिन सूखा सामान उसी स्थिति में भिजवाइए जब आपकी कोई मजबूरी हो। केवल अगर आपको आलस आ रहा है बनाने में तो ऐसा मत कीजिए कि इसी वजह से आप सूखा सामान भिजवा रहे हैं। सूखे सामान में आप आटा, चावल, चीनी, सब्जी में जैसे आलू या टमाटर हो गया, मसाले हो गए वो भी रख सकते हैं, दाल उड़द की रख सकते हैं, घी, दूध, चीनी और चावल तो ज़रूर ही रखिए, क्योंकि इस दिन खीर बनाने का विशेष महत्व होता है। तो जो खीर का सामान है वो ज़रूर दान कीजिए। वैशाख पूर्णिमा का उद्यापन करते समय हमें धर्मराज के निमित्त भी दान अवश्य करना होता है, जैसा कि हमने वैशाख महात्म्य में भी सुना था। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न अवश्य ही निकालना चाहिए। तो ये भी सामान हम ज़रूर निकालेंगे। धर्मराज के निमित्त, ब्राह्मण के निमित्त जो भी सामान आप ब्राह्मण को दे रहे हैं उसमें दक्षिणा ज़रूर रखें। कहा जाता है कि दक्षिणा रखने से जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसी के साथ धर्मराज के निमित्त जब आप सामान निकाल रहे हैं तो उसमें पूरे परिवार सहित हाथ जरूर जोड़ें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे धर्मराज, ये भेंट आपके लिए है, इसे स्वीकार कीजिए और मुझ पर या मेरे परिवार पर कभी भी आपका भय ना हो, कभी भी अकाल मृत्यु का डर ना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। धर्मराज के निमित्त दान वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व रखता है, इसलिए ये आप ज़रूर करें। कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन धर्मराज के निमित्त जल से भरा घड़ा, दही और अन्न निकालने से हमें गौदान के बराबर फल मिलता है और इसके अलावा यमराज का और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा भी अवश्य करें, क्योंकि इस वैशाख महीने में पीपल का विशेष महत्व है, इसलिए इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। जिन्होंने पूरा महीना पीपल पर दीपक जलाने का नियम लिया था वो भी इसका उद्यापन करेंगे। पीपल पर 4 बत्ती लगाकर घी का दिया जलाएंगे। पीपल पर जल ज़रूर चढ़ाएंगे और दक्षिणा ज़रूर रखेंगे।
वैशाख पूर्णिमा के दिन शाम को चंद्र देवता की पूजा करना भी बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा की पूजा भी अवश्य करें, चंद्रमा को जल अर्पित करें। और जिन लोगों ने पूरे वैशाख मास या अंतिम 5 दिन व्रत का नियम लिया है, जिन्होंने अन्न त्याग करने का नियम लिया है, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन रात को भोजन करेंगे चंद्रमा की पूजा करने के बाद। जिन्होंने फलाहार का नियम लिया है वो फलाहार ही खाएंगे और अन्न अगले दिन खाएंगे। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो वैशाख पूर्णिमा के दिन स्वर्ण दान करने का भी विशेष फल होता है। जिन लोगों ने पूरे वैशाख मास दीप दान का नियम लिया हुआ था वो लोग भी इस दिन उद्यापन करेंगे। इस दिन किसी भी धातु का सोना, चांदी या फिर किसी भी धातु का दीपक, घी और रुई का दान मंदिर में करेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देती हूँ जिनका दान करना वैशाख मास में बहुत अच्छा होता है। अगर आप ये दान वैशाख के पूरे महीने में कभी भी कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पूर्णिमा वाले दिन भी ये दान कर सकते हैं। इसमें चावल, दाल, चीनी हो गया, घी, नमक, आटा हो गया, सब्जियाँ हो गई और जो गर्मी के फल होते हैं वो हो गए, जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूज, बेल, ककड़ी, नींबू, केला, इस तरह के फलों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप गर्मी से बचने वाली चीज़ें जैसे कि पंखा हो गया उसका दान कर सकते हैं। दूध, दही, छाछ का दान कर सकते हैं। और हाँ, इस दिन लगा हुआ पान जो होता है, मीठे पान का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। इस दिन आंवला का दान करें, आंवले का दान बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप इस दिन मुरब्बे का दान करें, मुरब्बे का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं। इस दिन चादर, तकिया, छाता, चटाई होती है जो वो दान कर सकते हैं, जूता, खड़ाऊ, इस तरह की चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने पूरे महीने में दान की हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर पाए हैं तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का दान ज़रूर करें। दान अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करें। अच्छा, इसी के साथ मैं 1-2 कॉमन चीज़ें भी बता दूं जो सबके मन में सबसे पहले आती हैं कि हम कितना दान करें। देखिए, हमें दान की क्वांटिटी कितनी रखनी है ये पूरी तरह से हमारी सामर्थ्य पर निर्भर करता है और उसके साथ ही हमारी नीयत पर भी। अगर हम थोड़ा दान कर रहे हैं वो भी दान है, अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं वो भी दान है। इसलिए ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। दूसरा जो होता है कि हम दान ब्राह्मण को ही दें या किसी और को दें। तो देखिए, हमने वैशाख के महात्म में भी सुना था कि दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। जो दान हम भगवान विष्णु के निमित्त, धर्मराज के निमित्त या फिर पितरों के निमित्त कर रहे हैं वो दान तो हमें हमेशा ब्राह्मण को ही देना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि ब्राह्मण इस भूमि पर मेरा अधिकारी है। इसलिए हमें ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम पुण्य प्राप्ति के लिए दान करना चाहते हैं तो वो हम कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। जैसे हमने प्याऊ लगवा दिया, किसी गरीब को हमने जल पिला दिया, इस तरह के जो दान होते हैं ये पुण्य कर्म के लिए किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका फल नहीं मिलता, इसके नंबर भी ऊपर जोड़े जाते हैं। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी जितने लोगों तक पहुंचा सके उतने लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की वीडियोस को शेयर करना भी अपने आप में एक पुण्य कर्म है। इसके साथ ही अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट या क्वेश्चन या सजेशन अगर आपके पास हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।